अगर आप गौर करें तो आपको पता चल जाएगा कि दुनिया के सभी लोग जितने उपकरण रोज इस्तेमाल करते हैं उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसका आविष्कार किसी जिहादी ने किया हो। यद्यपि इन सभी उपकरणों का प्रयोग जिहादी भी करते हैं और बड़े बेशर्मी से इन्हीं आविष्कार करने वालों को काफिर कहते हैं। कभी आपने सोचा है कि इस्लाम के 1200 साल हो जाने पर और जिहादियों की इतनी बड़ी संख्या हो जाने पर भी जिहादियों ने आज तक कोई ऐसी चीज क्यों नहीं बनाई है जो दुनिया के सभी लोगों के लिए उपयोगी हो? इसके लिए यही कहना पड़ता है कि इस्लामी तालीम से जिहादियों की बुद्धि औंधी हो गई है। वह हमेशा उल्टा काम ही करते हैं। चलिए उसका उदाहरण देखते हैं। ईश्वर ने आग और पानी सबके लिए बनाए हैं। इन दोनों तत्वों का उपयोग करके जेम्स वॉट ने सन 1763 ईस्वी में एक स्टीम इंजन बना दिया। उसने एक बर्तन के नीचे आग जलाई और ऊपर के बर्तन में पानी भरा, जिससे भाप बनने लगी और उस भाप की ताकत से इंजन चलने लगा। इस आविष्कार से इंग्लैंड और यूरोप में औद्योगिक क्रांति हो गई। फिर उसी विधि से रेल के इंजन भी बने जो रेलगाड़ियों में काम आई। लेकिन औंधी बुद्धि होने से इन्हीं दोनों तत्वों का प्रयोग करके एक जिहादी अब्दुल फतह गिलानी ने हुक्का बना दिया। इसने एक बर्तन के नीचे पानी भरा और ऊपर एक चिलम बनाकर उसमें आग भर दी, जिसका उपयोग लोग नशा करने के लिए करते हैं और तरह तरह के जानलेवा बीमारियों के चपेट में आ जाते हैं। हुक्का क्यों बनाया गया, चलिए इसके बारे में जानते हैं। इस्लाम से पहले अरब के लोग शराब पीते थे, लेकिन जब मोहम्मद साहब ने शराब हराम कर दी तो नशे के लिए अरब के लोग हशीश पीने लगे। हशीश को गांजा भी कहते हैं। सन 1090 ईस्वी में हसन बिन सबाह नाम का एक जिहादी था जो लोगों को गांजा पिलाकर लूट लेता था। मध्य एशिया और ईरान में गांजा चिलम में भरकर पिया जाता था। चिलम को फारसी में शीशा या कुल्लियां कहा जाता था। बगदाद निवासी हकीम अब्दुल फतेह गिलानी का वंशज अब्दुल कदीर गिलानी जब भारत आया तो उसने एक ऐसा उपकरण इजाद किया जिसे आज हुक्का कहा जाता है। इसने हुक्के में गांजा की जगह तंबाकू भरी और सन 1542 ईस्वी में यह हुक्का बादशाह अकबर को पेश किया गया। उन दिनों मुगल की राजधानी फतेहपुर सिकरी थी। जब अकबर ने हुक्के का कश लगाया तो उसमें पानी होने से हक हक जैसी आवाज आने लगी। अकबर ने इसका कारण पूछा तो गिलानी ने फारसी में एक शेर सुनाया, जिसका हिंदी अनुवाद हम आपको बताते हैं। हे बादशाहों के शाह, अल्लाह के सिंहासन की इज्जत रखने वाले, यह हुक्का हक हक आवाज करके उसी खुदा को याद कराता है। गिलानी की इस बात को सुनकर अकबर बड़ा खुश हुआ और गिलानी को 1 लाख दिनार इनाम दिया। और जब अकबर खुद दरबार में हुक्का पीने लगा तो उसके मंत्री सरदार सभी हुक्का पीने लगे। चूंकि अकबर के दरबार में कुछ हिंदू भी थे, इसलिए उन्होंने भी अकबर को खुश करने के लिए हुक्का पीना शुरू कर दिया। अकबर की देखा देखी दूसरे मुस्लिम नवाब और बादशाह अपने दरबार के बीच में एक हुक्का रखवा देते थे, जिसकी नाल काफी लंबी होती थी और लोग बारी बारी से उस नाल का सिरा मुंह से लेकर हुक्के का कश लेते रहते थे। कालांतर में यह कुरीति हिंदुओं ने भी अपना ली। हुक्का पीना एक प्रकार से संभ्रांत होने की निशानी माना जाने लगा। जब अकबर या उसके मंत्री किसी व्यक्ति से नाराज हो जाते थे या किसी व्यक्ति से छोटी मोटी गलती हो जाती थी तो सजा की तौर पर उस व्यक्ति का हुक्का पानी बंद कर दिया जाता था। हुक्का पानी बंद कर देने का तात्पर्य समाज से बहिष्कार करना होता है। आज भी भारत में कुछ ऐसी पंचायतें हैं जो सजा के रूप में आरोपी के परिवार का हुक्का पानी बंद करा देते हैं। इस छोटे से वीडियो से मैं यही समझाना चाहता हूं कि इस्लाम के जन्म से लेकर जिहादियों ने सिर्फ एक ही आविष्कार हुक्का किया है। जिहादी भले ही एड़ी दाढ़ी का जोड़ लगाएं, वह कभी ऐसी चीज नहीं बना सकेंगे जो सभी लोगों के लिए उपयोगी हो, क्योंकि इस्लामी शिक्षा से उनकी बुद्धि औंधी हो गई है।